व्यूअर्स, ऐसा घर कि जिसकी बेसमेंट में आपको फुल फ्लैश एक स्काईलाइट और फुली वेंटिलेटेड स्विमिंग पूल एरिया मिलता है। व्यूअर्स, ऐसा घर कि जिसके अंदर आपको फुल फ्लैज एक डिजाइनर वॉशरूम मिलता है जिसका फेस फ्रंट फसाड वाली साइड पे हो ताकि अच्छी लाइट आपको डिस्ट्रीब्यूट हो। और जैसे ही आप इसके मास्टर बेडरूम से निकलें तो लेफ्ट साइड पे आपको खूबसूरत शैंडलियर वेलकम करे और एक डबल हाइट से आपका घर रोशन हो जाए। व्यूअर्स, ऐसा घर के जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर ही आपको मिलता है एक मल्टी फंक्शनल रूम जिसको आप सिनेमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बार सेटअप है जहां से आप सिनेमा में बैठे लोगों को कुछ स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, कुछ घरों में ना बहुत मेहनत इन्वॉल्व होती है और वो मेहनत उनके कलर पैलेट्स के अंदर आपको नजर आती है। व्यूअर्स, ये बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेंच हाउस है जिसके अंदर जितनी भी एक्सेसरीज हैं, अप्लायंसेज हैं, वो फ्रांस से इंपोर्ट की गई हैं। अभी किचन में थोड़ी देर बाद आपको एंटर करूंगा और आप देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत है। फुली लोडेड व्यूअर्स ये घर है जिसके अंदर फुल फ्लैज्ड बेसमेंट है और बेसमेंट के अंदर बना हुआ है सिनेमा रूम और बेसमेंट के अंदर एक फुल फ्लैज्ड पूल एरिया भी बना हुआ है जो हम आपको सारा कुछ विजिट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज हम लेके आ चुके हैं आपको इस एक कनाल के लग्जरियस बहुत ही कंटेम्परेरी कॉर्नर कैटेगरी के हाउस में और बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर, यानी DHA फेज 7 की प्राइम लोकेशन जिसके बिल्कुल ही साथ कमर्शियल है और लाहौर की एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर ये खूबसूरत डिज़ाइनर एलिमेंट्स के अंदर बना हुआ घर है जो कि हमारे पास आ चुका है सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, इसकी प्राइस क्या है? 14 करोड़ 75 लाख रुपया इस बेसमेंट वाले घर की डिमांड है और वो क्यों जस्टिफाइड है थोड़ी देर में अंदर लेके चलूंगा आपको। इसकी जो बेसमेंट एरिया है, जो कलर पैलेट्स हैं, जो एलिगेंस है और जो स्लीक स्टाइलिंग है इस घर की, वो इम्पेकेबल है और बहुत ही एक्सक्यूजेट है। बढ़ते हैं व्यूअर्स जल्दी से इस फुल फ्लैज हाउस के अंदर जिसमें टॉल सीलिंग्स हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्लास वर्क है और जाके आपको दिखाते हैं कि ये प्राइस क्यों जस्टिफाइड है। एंटर होते हैं इस खूबसूरत मैजिकल फ्रेंच हाउस के अंदर और क्या जबरदस्त लाइटिंग वर्क्स हैं और बहुत बड़ा दरवाजा है और अभी अभी मैं तिलकने लगा था क्योंकि इसमें स्टेप अप भी दिया गया है। ये जो आपको ग्रेनाइट का स्टेप नजर आ रहा है थोड़ा सा अपलिफ्टेड है बाकी सारा घर, और जो लॉबी का एरिया है व्यूअर्स वो थोड़ा सा डाउनवर्ड बनाया गया है। ये बहुत जबरदस्त डिजाइनर टेक्निक होती है ताकि आप अच्छे एरियाज को अपलिफ्ट करके दिखा सकें। और ये चेक करें क्या खूबसूरत शैंडलियर है और क्या ज़बरदस्त स्टेयर केस है। ये वाहिद घर मैं आपको DHA लाहौर में दिखा रहा हूँ जिसमें जो स्टेयर केस है वो लॉबी में इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो ऊपर जाता है और ऊपर जाके उसके 2 सेक्शंस हो जाते हैं व्यूअर्स और फिर वो डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करता है। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, इससे घर स्पेशियस लगता है और जो मेन स्टेटमेंट है आपकी स्टेयर की वो बड़ी मेंटेन रहती है। जैसे कि आप ये स्टेटमेंट पीस बन चुका है, ये जो आपके सामने स्टेयर वर्क है व्यूअर्स। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त वॉलपेपर्स हैं आपके पास। ये जो पार्टीशन की हुई है इसके साथ से ही रास्ता जा रहा है बेसमेंट की तरफ जिसमें अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। पूल बना हुआ है, वहां पे सिनेमा रूम बना हुआ है और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपको मिलता है इसका खूबसूरत पाउडर एरिया जो कि एक फुल फ्लैज पाउडर एरिया है। हमें निक्का सारा पिचकू सा नहीं है या चुटकू सा नहीं बना दिया बिल्कुल कीसिया मार के। राइट साइड पे व्यूअर्स देखें तो आपको मिलता है इसका ज़बरदस्त किस्म का ड्राइंग एरिया, उसके साथ डाइनिंग एरिया है जो कि अगेन थोड़ा अपलिफ्टेड है। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा स्टेप अप नज़र आ रहा होगा और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द हाउस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने लॉबी एरिया एंजॉय कर लिया है व्यूअर्स तो अब हम बढ़ते हैं और देखें लाइट कितनी प्यारी है। चंगी पली लाइट आ रही है इस घर के अंदर और बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक आर्ट पीस बहुत बड़े जाइंट साइज का लगा हुआ है। तो स्केल वाइज घर पे बहुत बड़ा काम किया गया है। इवन दरवाजे का साइज चेक करें, कुंडी चेक करो। ये व्यूअर्स एक कुंडी है सिर्फ, ओए होए 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 कितनी हैवी है यार, ये लगाना इतना मुश्किल है वो ऊपर तक। और ये मेरा हाथ इसके सामने सिर्फ ये है, ये सिर्फ इसके यहाँ से, तो बाकी का स्केल देखें कितना बड़ा है। तो ये कुंडी जो है
इतनी बड़ी यहाँ पे कितना बड़ा डोर लगाया गया है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स ड्राइंग एरिया की बात करें तो खूबसूरत आपके पास वुडन फ्लोरिंग है, आपके पास मेल्टिंग शैंडलियर है जो कि इंपोर्टेड है, और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपके पास फायर प्लेस भी मौजूद है, और जो कर्टन्स हैं वो भी आर्किटेक्चर टेक्निक के साथ आपके पास टॉप से लेके बॉटम तक रखे गए हैं ताकि घर जो है वो टॉल और स्पेशियस फील हो। व्यूअर्स अच्छा खासा साइज है ड्राइंग एरिया का, और उसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है आपके पास ये अपलिफ्टेड स्टेप अप एक डाइनिंग प्लेस जो कि बहुत वेल लिट है, वॉलपेपर्स बहुत अच्छे हैं और पार्टीशन डोर भी इसके अंदर लगाया गया है। अच्छा एक ये ऊपर की तरफ व्यूअर्स जो इसमें ये ग्लास लगा हुआ है ना, ये भी ब्लैक टिंट में है, तो आपको बड़ी अच्छी शाइन फील होती है इसके साथ। बाकी सारा सेटअप इधर है आपके पास किचन की, ऑब्वियसली डाइनिंग एरिया के साथ ही एंट्रेंस है जिसमें हम एंटर होते हैं, लेकिन ये जो लुक है ना स्टेयर की, ये मेरे ख्याल में इसका सबसे कमाल एक पर्सपेक्टिव या एस्थेटिक है। व्यूअर्स यहीं से बढ़ते हैं बाकी के घर के अंदर, तो आपके पास एक फुल फ्लेज टीवी लाउंज है, और ये ऑनेक्स की लाइंस चेक करें, ये ऑनेक्स स्टोन है जो यहाँ पे लगाया गया है, और उसके अंदर जो येलो लाइटिंग है वो बिल्कुल आपको लेके रास्ता दिखा रही है जो आपके दो कमरे आमने सामने यहाँ पे बने हुए हैं उसके तक जाने का, और बीच में व्यूअर्स आपको ये मिलता है इसका टीवी लाउंज एक्सपीरियंस जिसको ग्लास से इस साइड से कवर किया गया है ताकि आप देख सकें केड़ा बंदा ड्राइंग रूम 'च बैठा है, और उसके साथ आपका जो स्टेयर केस है, जो स्टेटमेंट पीस है, वो भी आपको नज़र आ सके, तो घर आपको खुला डुला फील होता है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स मीडिया वॉल भी बड़े जाइंट साइज़ की बड़े स्केल पे काम किया गया है, और उसके साथ आपको मिलती है एक क्लॉक भी, और फायर प्लेस इस साइड पे दी गई है जो कि बड़ी शाइनी मटेरियल है भाई। ये देखें, ये वही सीलिंग में जो मैंने आपको दिखाया था टिंटेड ग्लास वो लगाया गया है। इस साइड पे आपके पास ये है फायर प्लेस, और बिल्कुल ही सामने व्यूअर्स आपका एक क्लोज्ड या सेमी ओपन किचन है जिसके साथ ग्रीजी किचन भी ऑफ कोर्स है, और ये है असल सीन। व्यूअर्स ये मैं आपको बता रहा था, ये देखें अप्लायंसेस, ये फ्रैंक जो है बेसिकली फ्रेंच कंपनी है और उधर से ये इंपोर्ट करके लगाया गया, और आपके साथ ये है जो कि ये भी फ्रैंक ही का है, और इसके साथ ये देखें गोल्डन हैंडल्स हैं। व्यूअर्स इस तरह का अवन आप मुझे खुद बताएं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आपने कहाँ पे देखा है जिसमें इतनी ज़्यादा करेक्टर वाइब्स हों और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सीन हो। इसके साथ नीचे की तरफ व्यूअर्स ज़बरदस्त किस्म का अवन यहाँ पे प्लेस्ड है। एक आइलैंड है, ये मेरे ख्याल में मोनालिसा नहीं, ये भी व्यूअर्स कोरियान काउंटर टॉप है, आपके पास कोरियान ही यहाँ पे है। इसके साथ आपके पास ये है सारा सेटअप, और ये कितना ज़बरदस्त, ये भी फ्रैंक ई का है। उसके साथ नीचे भी व्यूअर्स फ्रैंक ई का है, और राइट साइड पे आपके पास अगेन जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि ये जो पांडे तोड़ने वाला सेटअप है वो विंडो के साथ रखने का मज़ा ये होता है कि जर्म्स किल होते हैं यूवी रेस से, तो आपके जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं या स्टेनलेस स्टील ये जो है इस पर जर्म्स जो हैं वो कनेक्ट नहीं रहते। ऊपर की तरफ व्यूअर्स कैबिनेट्स की बात करें, ज़बरदस्त किस्म की कैबिनेट्स हैं, टॉल ग्लास कैबिनेट्स हैं आपके पास। यहाँ पे एसी लगा हुआ है व्यूअर्स किचन के अंदर, और बाकी सारा सेटअप बहुत स्लीक और मॉडर्न स्टाइल के अंदर, और अच्छी ग्लॉसी टेक्सचर्ड शीट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ग्लॉसी नहीं है, सॉरी सेमी मैट है। ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। और ये आइलैंड जो है इसको भी आप एक छोटा सा काउंटर बना सकते हैं जहाँ बच्चों को खाना सर्व किया जा सकता है। कुछ आपके पास इधर भी थोड़ा सा सेटअप है जो आपका कनेक्ट होता है इसके साथ डाइनिंग एरिया के साथ। इसमें क्या क्या है, पॉलिश ब्रश, और इस साइड पे व्यूअर्स आपका ग्रीजी किचन है क्योंकि लाइट उधर से आ रही है, सन वहाँ पे है, तो ये सेटअप है। अच्छा ये कितना प्यारा है यार, मैट ब्लैक में, और पांडे शांडे तो आए हैं इस पर। बढ़ते हैं व्यूअर्स, अभी इसके कमरे देख लेते हैं दोनों, और इसके साथ बिल्कुल सामने ही टिंटेड ग्लास है जिसपे एक ट्रेडिशनल शैंडलियर प्लेस्ड है आपके पास। क्या बात है यार, बड़ा सोना है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स देखें तो बहुत जायंट एक मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है जिसमें वुडन फ्लोरिंग है, कुशनिंग है, तो आप मेरी आवाज़ में एक वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। उसके साथ ही ये बहुत बड़ा आपके पास एक पूरी वॉल को कवर करके यहाँ पे आपका वार्डरोब एरिया बनाया गया है जिसके अंदर खाड़ी लाइमलाइट के जेड़े मर्जी सूट पाओ। एक चीज़ की कमी है कि इसके अंदर लाइट लग जाती है वेलकमिंग, तो वो बड़ी चीज़ उठ जाती है अंदर की तरफ क्योंकि थोड़ा सा ये डार्क है। लेकिन लाइटिंग देखें, ये लाइट जल रही है, लाइटिंग इतनी अच्छी है, लेकिन ये पता ऐसे चलता है कि फ्लेयर नहीं आपको फील होता, तो यहाँ जाके एंड पे जाके आपको पता चलता है जिसके ऊपर लाइट है। यहाँ पे व्यूअर्स ये आर्ट पीस है फैब्रिक के ऊपर, मीडिया वॉल भी इस कमरे में मौजूद है। और यहाँ से बढ़ते हैं जी इसके ज़बरदस्त किस्म के एरिया के अंदर जिसमें आपको मिलता है डुअल वैनिटी, और वो भी कंसील्ड फिटिंग्स के साथ। फिटिंग्स भी वाइट्रा की हैं मेरे ख्याल में, हाँ वाइट्रा है। और उसके ऊपर आपको व्यूअर्स ब्यूटीफुल एक मिरर पीस मिलता है जो कि बहुत टॉल है और एलईडी बैकलाइट है।
देखें वार्म, एक वार्म हो गया, एक वो दूसरा कलर हो गया था। राइट साइड पे व्यू, ओ हो जकूजी का क्या सेटअप है, ये मैंने देखा ही नहीं। मैं अंदर समझ रहा हूँ इधर तक ही है वॉशरूम। व्यूअर्स फुल ऑन जकूजी मौजूद है और उसके साथ जो इन्वायरमेंट है ना, असल पैसे उस चीज़ के हैं। यानी बहुत डार्क बड़ी बड़ी टाइल्स लगाई गई हैं मैट स्टाइल में, तो आपको एक जकूजी जो है वो कूजी फीलिंग देता है। और उसके साथ यहाँ पे वही टाइल वर्क है या टिंटेड आपके पास ग्लास है। और ये चेक करें इसकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, बिल्कुल थोड़ा सा स्टेप अप करके, ताकि बंदा अपना माहौल फुल एंजॉय कर सके और प्राइवेसी में फील करे। यहाँ पे व्यूअर्स शॉवर रूम भी ऑब्वियसली बना हुआ है, लेकिन जिसमें जकूजी लगा हो शॉवर रूम हम मातड़ी समझते हैं उसको। बढ़ते हैं व्यूअर्स अभी इस घर के इस कमरे की तरफ, कमरा नंबर 2। क्या लाइटिंग वर्क है इस सीलिंग में भी, बहुत एलिगेंट। आपके पास वॉलपेपर्स बड़े डिसेंट हैं, कोई शोधा कलर यूज़ नहीं किया हुआ। और यहाँ पे मोल्डिंग वर्क है। सामने की तरफ आपके पास खूबसूरत हैंगिंग कर्टन्स हैं। और लेफ़्ट साइड पे व्यूअर्स आपको मिलता है इसका ज़बरदस्त किस्म का सिंगल वैनिटी सेटअप, जिसमें टॉल आपके पास वही मिरर यूज़ किया गया है यू शेप में। और लेफ़्ट साइड पे वॉल हंग कमोड और इस साइड पे शॉवर कैबिन है इसका, जिसमें रेन शॉवर प्लस वार्डरोब भी इसकी वॉशरूम के अंदर है। व्यूअर्स अभी आपको इसका बेसमेंट का टूर दे देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। बेसमेंट जानदार रास्ता जड़ा है ना, इथों ही व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसकी बेसमेंट के अंदर। और आपको यहाँ से ट्रिपल हाइट नज़र आ रही है। और आपका जो स्टेयर केस है ये पूरा एक ट्रेवर्टाइन मार्बल की वॉल है जो आपको लेके नीचे की तरफ आ रही है। और इस बेसमेंट का एक इनक्लोजर है या लॉबी स्टैंड है, जहाँ से आप एक स्टोर एरिया देख सकते हैं स्टेयर केस के अंदर। लेकिन ये इसकी सबसे ख़ास चीज़ है, यानी अगर आपने वाकई में ट्रिपल हाइट को इन्जॉय करना है और उसके टेम्परेचर को फील करना है कि वार्म एयर जो है वो ऊपर चली जाती है और कूल एयर नीचे होती है, तो बेसमेंट में आप आएँ इस घर की, आपको पता चलेगा कि किस कदर खूबसूरत यहाँ पे ठंड है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। यानी टेम्परेचर का कम से कम 10 डिग्रीज का फ़र्क है, अच्छी खासी सर्दी है। और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स यहाँ पे अगर बात करें तो आपको एक लाउंज एरिया मिल जाता है। ये सारा आपका पूल एरिया है जिसमें स्काई लाइट ओपन है, तो अच्छी वेंटिलेशन यहाँ से बाहर जा रही है। और इस साइड पे व्यूअर्स आपका ये जो मास्टर सिनेमा होता है जिसके साथ स्नैक बार है वो भी मिल जाता है। ये बार बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बनाई है, टॉल काउंटर टॉप है इसका ग्रेनाइट का। आपके पास हैंगिंग लाइट्स हैं, वॉलपेपर प्लेस्ड है कॉफ़ी शॉफ़ी का, इसमें भी पांडेतोने का सेटअप है। और इस साइड पे कोरियान विद LED लाइटिंग है। अच्छा इधर है बर्तन शर्तन धोएं, कुछ स्नैक्स आप रख सकते हैं इन कैबिनेट्स के अंदर जो आप सर्व कर सकते हैं व्यूअर्स अपने गेस्ट को जो आपके घर में आके टीवी देख रहे हैं या इवन सिनेमा को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिटिंग प्लेस सारी बनाई जा सकती है। एक बंदा मूवी वेख के बाहर है, दूसरा डोरेमोन देखने चला जाए। ये व्यूअर्स सिनेमा रूम है, क्या बात है। नीचे कारपेटिंग, आपके पास ग्लास वर्क, सामने भी आप वो लगा सकते हैं प्रोजेक्टर। ये पूरी वॉल वैसे प्रोजेक्टर की है और इस साइड पे पैनलिंग की गई है और इस एयर कंडीशन भी लगाया गया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गेट इट फर्निश्ड और उसके बाद आप इसको फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से किसी ने भूख लगी है रात 2 बजे तो इधर से आके आप बिस्कुट बुस्कुट खाएँ। व्यूअर्स ये जो डोर है ना, इसकी आप हाइट चेक करें, इनके डोर हाइट्स बहुत टॉल हैं। और ये पूरा एक सिंगल कट टेम्पर्ड ग्लास है व्यूअर्स, जो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है। और कितना ज़बरदस्त ये एक टॉल फील दे रहा है इस ग्रैंड एंट्री को भी और इस एरिया को भी जहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। और कितना खूबसूरत है, ओए होए होए। और ये फुल फ्लैज स्विमिंग पूल है। कई दफ़ा वो एक खाला सा बना देते हैं, वो वाला सीन नहीं है। ये स्विमिंग पूल रियल में फार्म हाउस वाला स्विमिंग पूल है। इसकी डेप्थ मेरे ख्याल में होगी 5 साढ़े 5 फुट वहाँ पे, और यहाँ पे 3 साढ़े 3 फुट। तो बच्चे भी इस साइड पे नहा सकते हैं, वड़के उधर नहा सकते हैं। और लेंथ अच्छी खासी है। और इसके साथ आपको शॉवर रूम्स भी 2 बड़े बड़े फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ मिल जाते हैं। अला करण शरण वाला हिसाब किताब है। और ये देखें कितना बड़ा शॉवर लगा हुआ है इसके अंदर, क्या बात है यार। और इसकी ख़ास चीज़ ये है, यहाँ पे इसकी मोटर्स शोटर्स हैं। और इस साइड से व्यूअर्स अगर ऊपर आप देखें तो ये सारा का सारा स्काई लाइट ओपन है। तो आपको जो वेंटिलेशन फ़्लो है इस जगह का वो बड़ा बेहतर लगता है। और गर्मियों में आपको ऐसा नहीं है कि बाहर निकलो तो सफोकेशन फील होती है, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। बढ़ते हैं व्यूअर्स इसके लेफ़्ट साइड पे जो कमरा, एक मास्टर बेडरूम इन्होंने। अच्छा ये शैंडलियर भी बड़ा प्यारा है, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है इस शैंडलियर की भी। और ये मीडिया वॉल भी, ये देखें टीवी लाउंज बीच में यहाँ बना हुआ है, सिनेमा उधर अलग से बना हुआ है। और ये कितनी अच्छी लूअर्स हैं, वुडन पैनलिंग है। और उसी शेड में आपके पास क्लॉक भी यहाँ पे मौजूद है। इस साइड पे व्यूअर्स इसका एक बेडरूम बनाया है इन्होंने, ताकि कोई गेस्ट आपके पास आता है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे उसको स्टे करवा सकते हैं। टॉल कर्टन्स हैं और इसका व्यू जो है वो पूल व्यू रूम है, इसका रेंट ज़्यादा होगा। राइट साइड पे व्यूअर्स बढ़ते हैं
तो आपके पास ये वॉशरूम है, इसमें सारी सिंपल चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन रेन शॉवर है, एक्सेसरी सारी इंपोर्टेड है। वैसे सिंपल कह रहा हूँ कि स्टाइल सिंपल है, क्योंकि ऊपर वाले जो वॉशरूम है उनमें काफ़ी एक्स्ट्रा वर्क किया गया, लेकिन क्लोजेट एरिया भी आपके पास मौजूद है। बढ़ते हैं व्यूअर्स अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे जो बेडरूम्स हैं उनकी क्या क्लास है। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये जो आर्ट पीस है जो ट्रेवर्टाइन मार्बल की वॉल पे लगा हुआ है, ये आपके बिल्कुल करीब आ चुका है, एज वेल एज द शैंडिलियर, जो कि एक छोटी छोटी फुल झड़ियाँ हैं, और आप इसको यहाँ से टच भी कर सकते हैं। ये चेक करें और ये सारा का सारा रिदमिक बैलेंस में यहाँ पे लगा हुआ है। व्यूअर्स यहाँ से अगर आप देखें तो आपका स्टेयर केस 2 रास्तों के ऊपर आपको लेके चलता है, यानी एक जो है वो उस साइड पे और एक जो है वो इस साइड के ऊपर है। तो आप यहाँ से इस मास्टर बेडरूम में एंटर हो सकते हैं, जो कि स्पेशल नए नए ब्याहे हुए जोड़े का कमरा होता है, वो ये है। स्पेशल रूम है, इसका फ्रंट भी आपको फसाड पे मिलता है, और ये बीच में पैटियो एरिया है, और बाकी जो न्याणों का कमरा है वो सारा यहाँ पे सेटअप है। व्यूअर्स सबसे पहले आपको मैं इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, ये चेक करें, क्या बात है। इसके व्यूज़ 2 हैं व्यूअर्स, इस साइड पे भी विंडो है जिससे पैटियो एरिया, यानी शाम के टाइम किसी ने यहाँ पे बैठना है तो वो अपने कमरे से यहाँ पे जा सकता है, और राइट साइड पे अगर किसी ने बैठना है तो वो आपने प्राइवेट टेरेस के अंदर, जो कि फ्रंट फसाड पे या फ्रंट रोड पे लगता है, वहाँ पे भी बैठ सकता है। और कितना जाइगेंटिक कमरा है, अगेन टिंटेड ग्लास है सारा का सारा इस जगह पे लगा हुआ, फीचर्ड वॉल है, खूबसूरत वॉलपेपर्स हैं, आपके पास टॉल कर्टन्स हैं, और एक स्लीक सी वॉल से एक पार्टीशन है जो आपको लेके जाती है इस वार्डरोब की दुनिया में, जिसमें खूबसूरत ग्लास वार्डरोब है। ये चेक करें। उसके बिल्कुल ही साथ व्यूअर्स मिलता है आपको इसका क्लास का एक वॉशरूम। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, उससे लाइट काफ़ी आती है, धूप काफ़ी आती है, तो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए कर्टन्स। ये वैनिटी चेक करें यार, ये होता है मार्बल, और ज़बरदस्त किस्म का वाइट्रा की कंसील्ड सीलिंग। आपके पास बहुत टॉल यहाँ पे वही वाले मिरर्स हैं जो कि बैकलेट हैं, अभी भी शापर चढ़ा हुआ है तो ब्रांड न्यू है। और नीचे ये जो डुअल वैनिटी का क्लास है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ व्यूअर्स वॉल हैंग कमोड है, और आपके पास 2 पार्टीशन नीशेज़ हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपका शॉवर रूम बना हुआ है। तो एक एक चीज़ में बड़ी मेहनत इन्वॉल्व है, बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं, बड़े बड़े वार्डरोब एरियाज़ हैं, फिर जाके इस तरह का कमरा जो है वो तरतीब दिया जाता है। व्यूअर्स बढ़ते हैं इसके इस पोर्शन में, जहाँ पे आपके पास राइट साइड पे पैटियो एरिया है। इसको बाहर से ही देख लें क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रास लगा हुआ है, फायर प्लेस है, कुछ लूअर्स हैं, और प्राइवेसी के अंदर आप शाम में यहाँ पे बैठ सकते हैं। व्यूअर्स इस साइड पे अगर आप आते हैं तो खूबसूरत एक और टीवी लाउंजेस वैसे इस घर में बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या देखना है। ऊपर की तरफ व्यूअर्स देखें तो चमकादड़ टाइप आपके पास शैंडलियर है, जिसके साथ बहुत स्लीक मीडिया वॉल है, और उसके ऊपर आपके पास स्टेटमेंट एक पीस भी मौजूद है। व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटा सा किचनेट एरिया भी बनाया गया है, रेज का यहाँ पे अप्लायंसेस दोनों लगी हुई हैं जो कि इंपोर्टेड हैं। आपके पास कंसील्ड सेटअप है सारा, और थोड़े से लूअर्स डिज़ाइन करके इसको पार्ट भी किया गया है, जिसके अंदर से एक सी थ्रू लुक आपको किचनेट एरिया की फील होती है। और यहाँ से सबसे अच्छा व्यू है इस ब्रिज का, इस लॉबी ट्रिपल हाइट का, जो आप टीवी लाउंज में बैठ के देख सकते हैं। व्यूअर्स ये 2 आखिरी कमरे हैं जो रह गए हैं, यानी 5th और 6th बेडरूम। ये है जी कमरा नंबर 5th। इसमें आपके पास ये टेढ़ी फेढ़ी, मतलब ये स्टाइल होता है, ये टेढ़ी फेढ़ी आपने 8 पीसेस देख लिए। वुडन फ्लोरिंग बड़ी अच्छी है इनकी, पैटियो एरिया का व्यू है, और इसके साथ आपको मिलता है खूबसूरत वॉशरूम। ओए अच्छा, मुझे लगा सारा ग्लास है, ये यहाँ तक ग्लास है और यहाँ भी ग्लास है लेकिन काले में तो यहाँ पे जो चमकीला ग्लास होता है। इसका भी व्यूअर्स वैनिटी जो है वो कोरियन काउंटर टॉप वाला है, वाइट्रा की इसमें सैनिटरी है, आपके पास कमोड सेटअप इस साइड पे है, और ये जो टिंटेड ग्लासेस हैं उसके पीछे बैकलाइट एलईडी ये बहुत ज़्यादा है इस घर में। टाइल चेक करें, चस्कोरेदार टाइल। नीचे की तरफ व्यूअर्स आपके पास कमोड, और राइट साइड पे शॉवर कैबिन के अंदर रेन शॉवर भी मौजूद है। कमरा नंबर 6 में चलते हैं व्यूअर्स। आला जड़ा कमरा है, इसमें आपके पास है सामने फीचर्ड वॉल अलग से बनाई हुई, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेटअप हो गया। इस साइड पे भी नीशेस वगैरह डिज़ाइन की गई हैं, इसमें कुछ इतना ख़ास है नहीं। हाँ, वॉशरूम का दरवाज़ा बड़ा लंबा चौड़ा है, आलम चन्ना है,
और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स इसका वैनिटी उसी तरह से। अब ये सेम वॉशरूम है जो पिछला मैंने आपको दिखाया है, इसमें यहाँ पे रेन शावर वगैरह सारा कुछ मौजूद है और वार्डरोब भी वॉशरूम के अंदर है। तो व्यूअर्स ये इस घर का एक एक्सटेंसिव टूर था और इस घर की कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल पर ही आपको देख रहे हैं, वहीं पर मिल जाएगी, तो उसको सब्सक्राइब करें और इसको ख़रीदने के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करके इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं और 14 करोड़ 75 लाख रुपया डिमांड के अंदर इस घर की कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।